सो गाइज ये हिजाब डिज़ाइन बनाने के लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने 2 मीटर शिफॉन फैब्रिक लिया है। आप कोई भी पुराना दुपट्टा या फिर अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, जॉर्जेट, रियॉन या क्रेप फैब्रिक। एंड जिस मेजरमेंट से मैं ये हिजाब बना रही हूँ, इस मेजरमेंट से सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ को फिट आएगा। सो आप इसी मेजरमेंट को फॉलो करें। अब देखिए ये हिजाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर की लेंथ ले ली है। आप लेंथ को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिजाब की चौड़ाई की। तो हमारा जो कपड़ा है यानी दुपट्टा है, इसकी चौड़ाई में से हमने हिजाब की चौड़ाई निकाल ली है। तो क्योंकि मेरे पास ये फैब्रिक है तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। अब इसमें से मैं अपने हिजाब की चौड़ाई 30 इंच लूँगी। अगर आप हैवी लेडीज के लिए बना रहे हैं तो आपको कम से कम 35 इंच लेना होगा। तो 30 से लेकर 35 इंच की चौड़ाई इसकी ले लेंगे। इसके बाद मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी। तो मैंने 30 इंच की चौड़ाई ली है। अब देखिए ये हमारा हिजाब हो गया है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2 मीटर है और चौड़ाई मैंने इसकी 30 इंच ली है। इस तरह से अब इसको साइड में रखेंगे। इसके बाद जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से सबसे पहले हम अपना नोज पीस निकाल लेंगे। तो नोज पीस की चौड़ाई आप 14 इंच से 15 इंच तक ले सकते हैं। मेरे पास 15 इंच की चौड़ाई बची है तो मैं पूरी 15 इंच ले रही हूँ। इसके बाद हम जितनी चौड़ाई आई है उतनी ही लेंथ ले लेंगे। तो 15 इंच को मैं यहाँ से ले लूँगी। इसके बाद मैं इस 15 इंच को इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी और यहाँ से कट कर लूँगी। कट करने के बाद अब मैं इसको डबल फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। इसके बाद एक बार और फोल्ड कर लूँगी तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। तो इसको एक बार हमने लंबाई में और फोल्ड करना है। अब देखिए ये वाली साइड जो है ये फोल्डेड साइड है और ये हमारी खुली साइड है जहाँ 4 लेयर हैं। अब फोल्ड वाली साइड से खुली तरफ को हमने इस तरह से कर्व शेप में एक मार्क करना है और इस मार्क पर अब कट कर लेना है। तो इसको मैंने कम से कम 2.5 इंच के क्रॉस पर कर्व दिया है। कट करने के बाद देखिए ऊपर की जो हमारी 2 लेयर हैं ये वाली, इनको पकड़ के हमने ऊपर की तरफ पुश करना है और नीचे से ऊपर का जो गैप रहेगा वो मैंने 4 इंच लिया है, यानी ऊपर का जो नोज पीस है वो 4 इंच छोटा रहेगा। अब यहाँ पर हम नॉचेस लगा लेंगे। इसके बाद मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। अब जहाँ पर हमने नॉचेस लगाए थे मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ ताकि हमें याद रहे, यहीं से हमने फोल्ड करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रिप्स ली हैं जो हम नोज पीस में टाई करने के लिए लगाएंगे। तो इन दोनों की जो चौड़ाई है वो हमने 2 इंच ले ली है। दोनों की चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और लंबाई हम कम से कम इसकी 20 इंच ले लेंगे। तो दोनों की लंबाई भी बराबर रहेगी। अब इन दोनों स्ट्रिप्स को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और 2 साइड में एक सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ से हम इसको खुला रखेंगे जहाँ से इसको हमने टर्न करना है सीधी तरफ। इसके बाद हमने नोज पीस को चारों तरफ से 1/4 इंच डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई को हम थोड़ा बारीक करके लगाएंगे, यानी हल्का हल्का फोल्ड करके चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा देनी है। इसके बाद अब हमने देखिए ये अपना हिजाब वाला पीस लेना है। इसको हम चारों तरफ से फोल्ड करेंगे। तो इसको भी हमने ज़्यादा मोटा फोल्ड नहीं करना, बारीक करके फोल्ड करके चारों तरफ से हमने एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हम इसको हैम कर देंगे। अब देखिए हमने हिजाब के लिए जो फोरहेड पट्टी लेनी है, यानी ये हमारी माथा पट्टी होगी। इसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 35 इंच ली है। तो देखिए ये हमारी 35 इंच की लंबाई है और चौड़ाई हमने इसकी 7 इंच ली है। अब इस फोरहेड पट्टी को भी हम बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ से जितनी भी खुली साइड है इसमें एक सिलाई लगाएंगे और थोड़ा सा पार्ट हम छोड़ देंगे। यहाँ तक हमने नहीं सिलना है, यहीं से हम इसको बाहर की तरफ टर्न करेंगे। तो देखिए हमने हिजाब वाला जो अपना पीस है, तो ये हमारा हिजाब है। इसको मैंने चारों तरफ से 1/4 इंच डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमने फोरहेड पट्टी को भी सिल लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसको तीनों तरफ से सिल दिया है और थोड़ा सा यहाँ ओपन रखा है। यहीं से अब हमने इसको इस तरह से बाहर की तरफ टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद हमने जो इसके कॉर्नर हैं, चारों कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो ये बड़ी आसानी के साथ सीधी तरफ टर्न हो जाएगा। अब बस कॉर्नर को बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए ये सेट हो गया है। अब फोरहेड पट्टी को हमने अपने हिजाब के साथ जॉइंट करना है। तो उससे पहले यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा लेनी होगी। इसके बाद देखिए हमारा ये जो हिजाब है, इसको हमने सीधी तरफ ऊपर की तरफ रखा है, यानी इसकी जो सीधी साइड है वो ऊपर है और जो इसकी रॉन्ग साइड है वो नीचे की तरफ है। और ये वाला जो कॉर्नर है ये मेरे राइट हैंड पर आ रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें।
तो जब हम इसको पहनेंगे तो ये हमारे लेफ़्ट हैंड पर आएगा। अब इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ मैं 23 इंच पर मार्क करूँगी। अगर आप ज़्यादा हैवी लेडीज़ के लिए बना रहे हैं तो कम से कम 25 इंच पर मार्क करना होगा। तो मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ तो मैंने 23 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद हमने इसी मार्क से इस तरफ 6 इंच पर एक मार्क करना होगा एंड 6 इंच पर हमने इस तरफ करना होगा। तो सेंटर से हमने 6 इंच इधर किया और 6 इंच इधर किया, जो हो गया टोटल हमारा 12 इंच। तो 12 इंच पर हमारा ये जो फोरहेड पट्टी है जॉइंट होगी। अब फोरहेड पट्टी का भी सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। इसके बाद जो हमारा ये सेंटर है ये वाला, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से। तो पट्टी को पहले सेट कर लेंगे, सेंटर के सामने सेंटर रखते हुए थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ रखेंगे और सिंपली एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे स्टार्टिंग और एंड में, और इसी सिलाई के साथ हमारा हिजाब रेडी हो जाएगा। इसके बाद अब हमने अपना नोज़ पीस लेना है। सो नोज़ पीस को देखिए मैंने चारों तरफ से 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लिया है। अभी हमने आयरन नहीं की है और ये हमारी स्ट्रिप्स हैं जिसको मैंने सिल लिया है। अब इसका जो एक सिरा है वो मैंने खुला रखा है, बंद वाली साइड से बाहर की तरफ किसी भी नोकीली चीज़ से इसको बाहर की तरफ हमने सीधा कर लेना है। इस तरह से सीधा करने के बाद अब हमने इन पट्टियों को यानी जो स्ट्रिप्स है इनको अपने नोज़ पीस के साथ अटैच करना है। सो यहाँ पर हमने जो कटिंग के टाइम मार्किंग की थी ये वाली, इसको और मैं डार्क करके दिखा रही हूँ। अब यहीं से हमने दोनों पॉइंट को इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से। और अब हमने जो स्ट्रिप्स रेडी की हैं वो हमने इसके साथ सिलना है। तो स्ट्रिप की जो हमारी खुली साइड है ये वाली, इसको हमने यहाँ इसके अंदर नोज़ पीस के यहाँ रख कर एक सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से ये वाली स्ट्रिप को इसके अंदर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को हमने 3 से 4 बार अच्छे से लॉक कर लेना है दोनों साइड में। तो देखिए हमारा ये हिजाब भी रेडी हो गया है। फोरहेड पट्टी को हमने हिजाब के साथ सिल दिया है यहाँ से। तो इस तरह से ये हमारा जो हिजाब है वो बिल्कुल सिल चुका है एंड इसी के साथ जो हमारा नोज़ पीस था उसमें भी हमने ये स्ट्रिप्स लगा ली हैं दोनों साइड में। सो बहुत ही आसानी के साथ ही हमारा रेडी हो गया और इसमें कोई जॉइंट भी नहीं लगाया हमने। अब चलिए देख लेते हैं इसको पहनना कैसे है। सो मैं डमी पर पहना कर दिखा रही हूँ। तो पहनने से पहले हमने कोई भी इनर हिजाब कैप पहन लेना है। इस कैप की वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहाँ से आप ये कैप की वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने सबसे पहले अपना नोज़ पीस ले लेना है। नोज़ पीस की ये जो साइड रहेगी ये सीधी तरफ रहेगी, यानी इस तरह से ये राइट साइड बाहर की तरफ आएगी। इसके बाद हमने जो स्ट्रिप्स हैं वो पीछे की तरफ ले जाते हुए टाई कर लेनी है। सो यहाँ लाकर हमने दोनों पट्टियों को बांध लेना है इस तरह से। नोज़ पीस पहनने के बाद अब हमने अपना हिजाब लेना है। तो देखिए जो हिजाब है इसका जो हमने फोरहेड पट्टी लगाई थी ये ऊपर माथे की तरफ आएगी और बड़ी वाली साइड जो है वो हमारी राइट हैंड पर आएगी और जो छोटी वाली साइड है वो लेफ़्ट हैंड पर आएगी। और अब हमने इसकी सीधी साइड ऊपर रखनी है, रॉन्ग साइड अंदर की तरफ, और फोरहेड पट्टी को माथे के ऊपर कवर करते हुए ये पट्टी के जो साइड्स हैं ये पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और इसको अब हमने यहाँ पीछे की तरफ टाई कर लेना है। जहाँ हमारी चोटी वाला एरिया होता है यहाँ पर हमने इसको बांध लेना है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने हिजाब की ये पट्टी यहाँ लाकर बांधी है। सो जस्ट चोटी के नीचे इसको बांध लेना है इस तरह से, इसकी फिटिंग बिल्कुल अच्छे से आएगी। अब देखिए ये छोटा वाला जो पीस है ये हमारे लेफ़्ट हैंड पर आएगा। सो इसको आप इस तरह से भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको आप नोज़ पीस के नीचे के अंदर इस तरह से कवर करते हुए यहाँ लाकर फोरहेड पीस के अंदर भी कर सकते हैं या फिर एक पिन के साथ इसको टक कर सकते हैं। सो मैं पिन लगाकर बता रही हूँ, अदरवाइज़ पिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारी माथा पट्टी है उसके अंदर भी आप इसको सेट कर सकते हैं आसानी के साथ, ये उसमें टक हो जाएगा। अब बड़ा वाला जो हमारा एरिया है ये वाला, इसको भी हमने नोज़ पीस के नीचे से लेना है और अब इसको यहाँ लाते हुए हमने सर के ऊपर लाना है और यहाँ से हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो अब इसको हम यहाँ से सेट कर लेंगे और मैं एक पिन लगा लूँगी और आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं या फिर इसको इसी तरह से भी रख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं पिन लगा कर बता रही हूँ। जब हम यहाँ पिन लगा लेंगे तो ऊपर से भी देख सकते हैं आप बिल्कुल फिटेड हो गया है।
सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हिजाब कैप का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसका लिंक आपको यहाँ दिख रहा है, इसको डायरेक्ट क्लिक करके आप इसका वीडियो देख सकते हैं।